जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की कृपा गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो पवन अंकल का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुनना और पूरा सुनना। साथ संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज साथ संगत जी बिना स्किप किए आप सत्संग को जरूर सुनिएगा। बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। सत्संग के माध्यम से अनेकों दुख दर्द परेशानी दूर होगी। तो प्लीज बिना स्किप किए बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं पवन अंकल के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरु कृपा से ये दिवाली मेरे घर दिया जला है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ गुरु जी का। संगत जी, दिवाली से कुछ टाइम पहले मेरी जॉब छूट गई थी और मैं बहुत परेशान था, क्योंकि त्योहार सिर पे थे और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था संगत जी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। आप समझ सकते हैं संगत जी, जब दिवाली के टाइम पर कुछ ऐसी बात हो जाए तो इंसान थोड़ा परेशान हो जाता है। तो मैं भी उसी टाइप से परेशान हो चुका था कि फेस्टिवल सर पे आ रहे हैं, कैसे मैं घर का खर्चा चलाऊंगा, कैसे मतलब बच्चों की चीज़ें पूरी करूंगा, कैसे त्योहार को मनाऊंगा। तो मैं परेशान था। और संगत जी, त्योहार से पहले आपको पता ही है कोई भी नहीं रखता है। त्योहार के बाद तो चलो लोग रख लेते हैं, लेकिन त्योहार से पहले तो ऑलमोस्ट कोई भी नहीं रखता है। तो कहीं ना कहीं मैं डिस्टर्ब था, परेशान था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो उस टाइम पे बहुत डिस्टर्ब हम चल रहे थे, समझ नहीं आ रहा था। तो मैं हर जगह ट्राई कर रहा था जॉब के लिए। तो संगत जी, आपको पता ही है कोई त्योहार के टाइम पे रखता नहीं है। तो आखिरकार फिर थक थक आके मैं बैठा और मैंने अपने फ्रेंडों को भी कहा था कि भाई कहीं हो तो लगवाना। लेकिन संगत जी, इतनी जल्दी कहीं जॉब तो लगती नहीं है। तब संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और मैंने सिर्फ गुरुजी, देखिए संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास दूसरों के लिए लगाता हूँ, कभी अपने लिए मैंने अरदास नहीं लगाई और ना मैंने अपने लिए कुछ मांगा, मैं आपको बताऊं। तो हुआ ये संगत जी कि मैंने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी, आज भी मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए मांग रहा हूँ। तो प्लीज़ गुरुजी महाराज, आप ऐसा कुछ करो कि मेरी जॉब लग जाए और ये त्योहार, ये फेस्टिवल मेरा बहुत अच्छे से जाए। और आप जानते हो गुरुजी कि बिना पैसों के कहाँ से मैं फेस्टिवल करूँगा। अब संगत जी, इतना तो है नहीं कि लाख 2 लाख 3 लाख हम लोगों ने जोड़ रखे हुए हैं कुछ सेविंग। थोड़ी बहुत सेविंग्स देखिए हर इंसान करता है, लेकिन बस वही है कि इतनी भी सेविंग्स मैंने नहीं करी हुई थी कि मैं त्योहार मना सकूं। मेरे पास संगत जी 15 से 2 हज़ार रुपये थे, तो बड़ा टफ था मेरे लिए। घर का राशन भी चाहिए होता है, क्योंकि संगत जी मेरी मुश्किल से मुश्किल 15-20 हज़ार की जॉब है और 15-20 हज़ार में क्या होता है, घर भी किराए पे है, बच्चों की स्कूल की फीस भी है, इसके अलावा संगत जी घर का राशन भी है, बिजली का बिल भी आता है, सभी चीज़ें हैं, हारी बीमारी परेशानी सभी कुछ है। तो वाइफ भी बहुत परेशान थी, यही सोच रही थी कि गुरुजी इस बार कैसे मतलब होगा, कैसे नहीं होगा।
पर ठीक है, मैंने गुरुजी के आगे देखिए संगत जी अरदास तो लगा दी थी। अब बच्चे रोज़ कुछ ना कुछ डिमांड करते थे कि पापा ये लाएँगे, वो लाएँगे, दिवाली पे ये करेंगे। तो मैं बड़ा परेशान था, क्या करूँ, क्या ना करूँ? तो मैंने गुरुजी को बोला ही हुआ था कि गुरुजी इस बार भी मैं अपने लिए कुछ नहीं माँग रहा, बस फैमिली के लिए माँग रहा हूँ। कहीं जॉब लग जाए, बस मेरी एक कहीं भी जॉब लग जाए। और देखिए संगत जी वही बात हुई कि गुरुजी ने मेरी सुनी और मेरे एक दोस्त का कॉल आया और दिवाली से सिर्फ 3 दिन पहले आया और मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि पवन एक जगह खाली है और तुझे अगर जॉब करनी है तो तू देख ले। तो उसने जब मुझे ये बात कही तो मैंने कहा भाई कैसी भी जॉब है, कुछ भी है, तू बस मुझे लगवा दे, बस मेरे को काम चाहिए। तो उसने कहा ठीक है तो तू आ जा। मैं संगत जी उसके पास गया और वो संगत जी मुझे डोमिनोज़ में ले गया। और अब विश्वास नहीं करोगे संगत जी, जब वो मुझे डोमिनोज़ में ले गया तो वहाँ पे उनसे मेरी बात हुई। 3 दिन पहले उन्होंने मुझे जॉब पे रखा और संगत जी मेरी सैलरी उन्होंने 30,000 रुपये लगाई डोमिनोज़ के अंदर। और संगत जी मुझे डिलीवरी का काम नहीं करना था, मुझे डोमिनोज़ के अंदर बिलिंग वगैरह के काम पे रखा गया क्योंकि मैं बिलिंग करता वहाँ भी था जहाँ पहले लगा हुआ था। और उनका एक स्टाफ का बंदा जो था वो छोड़ के गाँव चला गया था, तो उनको बहुत दिक्कत हो रही थी और इसी वजह से शायद गुरुजी चाहते थे कि मैं वो जॉब करूं। 30,000 रुपये में मेरी जॉब लगी और 3 दिन पहले ही लगी है। मैं शुक्राना करता हूं गुरुजी का बहुत बहुत कि ये दिवाली गुरु कृपा से मैं आज मना पा रहा हूँ। और देखिए संगत जी सबसे बड़ी बात है कि मैंने उनका शुक्राना उन लोगों का भी करता हूँ, अपने दोस्त का भी करता हूँ। मुझे एडवांस भी मिला वहाँ से जिसकी वजह से संगत जी मैं दिवाली मना रहा हूँ। और देखिए आज छोटी दिवाली है, वहाँ से मुझे बोनस भी मिला है और मिठाइयाँ भी मिली हैं और संगत जी कुछ ऐसे गिफ्ट्स मिले हैं जो बच्चों के काम आने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना गुरुजी की आपने मेरी ये अरदास आज भी सुनी, आज भी आपने मेरी ये अरदास को माना और आज भी आप सच में इतना ब्लेस करते हो अपनी संगत को। मैंने कभी ये इस चीज़ पे कभी शंका तो की ही नहीं। मुझे हमेशा गर्व होता है, फ़क्र होता है कि गुरुजी सदैव हमारे अंग संग है, सदैव हमारे साथ हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का करता हूँ, तहे दिल से शुक्राना करता हूँ कि उनकी असीम कृपा से आज मैं शुक्राना सत्संग भी शेयर कर पा रहा हूँ। और उससे भी बड़ी बात है संगत जी की गुरुजी की कृपा से, उनकी मेहर से मैं दिवाली भी अपने बच्चों के साथ मना पा रहा हूँ। क्योंकि संगत जी देखिए शायद इस दिवाली मेरे घर इतनी रोशनी ना होती जितनी रोशनी गुरुजी की कृपा से इस साल है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना करता हूँ साथ संगत जी। और मैं यही कहूँगा संगत जी कि कभी भी आप कोशिश करना गुरुजी के सामने जब भी अरदास लगाओ ना, आप अपने लिए मत लगाओ, आप सिर्फ गुरुजी के लिए लगाओ और दूसरों के लिए लगाओ। मैं हमेशा गुरुजी के लिए अरदास लगाता हूँ और पूरे विश्व के लिए लगाता हूँ। हमेशा मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि गुरुजी आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आप ठीक रहो और बाकी सबको ब्लेस करना गुरुजी, बस यही मेरी आपसे विनती है। और यकीनन संगत जी गुरुजी सुनते भी हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है संगत जी मेरे लिए जीवन की। संगत जी मेरे जीवन में बहुत बहुत कठिन समय आया है, लेकिन गुरुजी ने उस कठिन समय को कैसे दूर किया है, कैसे उनसे बाहर निकाला है वो मैं जानता हूँ। संगत जी जीवन जीना और काटना आसान नहीं है। जब परिस्थितियाँ खराब होती है ना तो अपने ही लोग पीछे हो जाते हैं, अपने ही लोग साथ छोड़ देते हैं। उस टाइम आप अकेले हो जाते हो, बेबस हो जाते हो, बेसहारा हो जाते हो। उस समय आपकी सुनने वाला, आपको देखने वाला कोई भी नहीं होता। उस समय आप ये समझो कि आप एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हो जहाँ पे भगवान के अलावा आपकी मदद कोई करने वाला नहीं है।
चाहे वो कितने से कितना बड़ा इंसान हो, चाहे घर परिवार का कोई सदस्य हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई भाई बंधु हो, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आपकी हेल्प अगर कोई कर सकते हैं तो ईश्वर कर सकते हैं। और सदैव हमें हमेशा उनके नमस्तक होकर उनके चरणों में रहना है। संगत जी, मैं हमेशा गुरुजी से एक बात कहता हूँ कि गुरुजी महाराज, आज जीवन में मैं जो भी कर पा रहा हूँ, पहले मैं रिक्शा चलाया करता था सत्संग जी, मैं आपको बताऊँ, मैं एक रिक्शा चलाता था। और उस समय रिक्शे में आपको पता ही है क्या पैसे मिलते हैं, क्या पैसे नहीं मिलते हैं। क्योंकि मैं बिहार से आके दिल्ली में बसा था, उस समय मेरा परिवार मेरे साथ नहीं रहता था, बीवी बच्चे मेरे गाँव में रहते थे। तो जब मैं रिक्शा चलाया करता था तो इतना नहीं कमा पा रहा था, तो मेरा एक दोस्त है जिसने गुरुजी के बारे में हमें बताया था, और मैं उसी के साथ गया था पहली बार गुरुजी के दरबार। वहाँ अच्छा लगा, शांति मिली, सुकून मिला, और बहुत सुकून, बहुत शांति मिलती थी वहाँ पे। उसके बाद संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद मैं गुरुजी के दरबार जाने लग गया। गुरुजी की कृपा से उस पैसे में इतनी बरकत होने लग गई, इतना मतलब बरकत होती थी, अच्छा लगता था। उस बरकत की वजह से संगत जी मैंने रिक्शा छोड़ा, मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई थी। और मैं संगत जी 12th कर चुका हूँ, और 12th के बाद मैंने काम ना होने की वजह से रिक्शा चलाया था। उसके बाद एक बिलिंग का काम मिला था, उसे किया मैंने गुरुजी की कृपा से। उसमें संगत जी जब करता रहा तो 20,000 रुपये हुए मेरे, 15 से 20,000, पहले 15 फिर 20 हुए। फिर मैंने अपनी फैमिली को बुलाया। मुझे लगा कि बच्चों को शहर की पढ़ाई करवानी चाहिए, गांव में तो पढ़ाई लिखाई है ही नहीं, और बीमारी होने पर भी बच्चा परेशान हो जाता, तो मैंने यहाँ बुला लिया। यहाँ बुलाने के बाद संगत जी मैंने बच्चों का एडमिशन कराया, एक कमरा किराए पे लिया, और गुरुजी की कृपा से जीवन बड़ा अच्छा कटा। लेकिन ये साल कुछ ऐसा रहा मेरे जीवन में कि परेशानी ने घेर लिया, और परेशानियों ने घेरा, या ये कह लीजिए कि परीक्षा थी, परीक्षा ली जा रही थी मेरी। लेकिन महाराज की कृपा से उस परीक्षा में मैं पास हुआ। जब जब गुरुजी ने परीक्षा ली तब तब मैं पास हुआ, तो तब तब मैंने गुरुजी का धन्यवाद प्रकट किया, और यही गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस आप वो करना जो आपको सही लगे। आप वही चीज़ें ब्लेस करना जो आपको लगे कि मेरे मेरे परिवार के लिए ठीक है। बाकी गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दिया हुआ सब कुछ है। क्या करना है संगत जी, धन जमा करके, दौलत जमा करके, सोना चांदी जमा करके, जब आपका मन ही सुकून चैन आपके पास ना हो। जब मैं बिहार से अपने बच्चों को और वाइफ को लेकर आया था, उस टाइम मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। ये समझ लो संगत जी, उस समय फैमिली का एक बंदा भी नहीं था जो मुझे सपोर्ट कर सके, जो मुझे ये कह सके कि तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। आज कहने को मेरे पास सब कोई है, लेकिन मेरे बुरे समय के साथी नहीं है, मेरे अच्छे समय के साथी हैं। तो आप बताओ ऐसे लोगों का क्या करना है जो आपके बुरे समय के साथी नहीं है। इंसान आपके अच्छे समय का साथी होता है, और उसका साथ आपको बताता है कि वो आपके लिए कितना सही है और कितना गलत है। और वो साथ ही मुझे ये जज करता है संगत जी कि मैं इनके साथ आगे रिश्ता रखूं या नहीं रखूं। ये सब की बात है संगत जी कि जीवन में आप उन लोगों को चुनो, उन लोगों से जुड़ो जो आपके सुख में, दुख में, आपकी हर प्रकार से आपके अंग संग खड़े हों। और ऐसे तो संगत जी सिर्फ अंग संग एक ही जना खड़ा हो सकता है, हमारे गुरुजी महाराज, हमारे प्यारे गुरुजी महाराज। इस दिवाली गुरुजी ने मेरा घर रोशन कर दिया। नहीं, मेरे घर में बहुत समस्या थी संगत जी इस दिवाली, मेरे को नहीं पता मैं कहाँ जाता, किससे कहता।
बच्चे तो बच्चे ही हैं संगत जी, और अपने बच्चों को हर एक इंसान खुशी देना चाहता है, हर एक इंसान प्यार करना चाहता है, हर एक इंसान मान सम्मान देना चाहता है। तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था ये समय, और इस समय को गुरुजी महाराज ने इतना सरल बना दिया ना, कि जिसके लिए बारंबार उनका शुक्राना। एक बात बताऊं संगत जी, दिवाली हो, बिना दिवाली हो, कुछ भी ना हो, उस अब सब पल को खास सिर्फ गुरुजी बनाते हैं। गुरुजी का साथ ही बहुत बड़ी बात है। बस यही मैं सत्संग को विराम करूँगा, और हैप्पी दिवाली सभी गुरु परिवार की संगत को, पूरे विश्व को हैप्पी दिवाली। और यही अरदास करूँगा कि गुरुजी सबका भला कीजिएगा, सबके अंग संग रहिएगा, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, सबको गुरुजी महाराज ब्लेस कीजिएगा। आपकी कृपा में सुख घनेरे, आपकी छाया